Hello everyone and welcome to the next lecture of our ongoing chapter Light. So in the past two lectures we have already covered major proportion of the chapter. मैक्सिमम जितनी चीज़ें हैं वो हम दो लेक्चर्स में अब तक कंप्लीट कर चुके हैं, बट अभी भी कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि एग्जाम में आएंगी ही आएंगी। और स्पेशली इस बार क्योंकि बोर्ड का अभी जो सर्कुलर आया है उसमें उन्होंने लेटेस्ट दे दिया है दैट 40% ऑफ द क्वेश्चन इन द अपकमिंग बोर्ड एग्जाम विल बी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होंगी। सो 40% इज अ वेरी बिग नंबर। 40% सवाल कॉम्पिटेंसी बेस्ड होंगे। कॉम्पिटेंसी बेस्ड दैट मीन्स रियल लाइफ एग्जाम्पल से होंगे, लॉजिकल थिंकिंग के होंगे, वो प्रिमिटिव और ऑर्थोडॉक्सिक टाइप क्वेश्चंस नहीं होंगे जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस होते हैं, वैसा कुछ नहीं होगा। 40% आपका प्योर लॉजिकल होगा, जहां पे आपने जो सीखा है उसको आप रियल लाइफ में कहां और कैसे इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं। कुछ रियल लाइफ सिचुएशंस, कुछ ऐसी चीजें जहां पे आपने जो भी चीजें सीखी है उसको आप इंप्लीमेंट कैसे करोगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। तो 40% काफी अच्छा खासा प्रपोर्शन है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का। तो उसी से रिलेटेड मुझे जहां तक लग रहा है एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। छोटा सा टॉपिक था लेकिन अब क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दे रहा हूं। तो इस वीडियो में हम दो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। पहला, स्फेरिकल मिरर में मैग्निफिकेशन क्या होता है, और दूसरा स्फेरिकल मिरर के यूजेस क्या होते हैं, क्योंकि मुझे जहां तक लग रहा है कि ये यूजेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक रहेगा मैग्निफिकेशन। ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट विद मैग्निफिकेशन। होता क्या है आखिर? सी, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। मैग्निफिकेशन एक तरीके का रेशियो होता है। अब किस चीज का वो रेशियो होता है? वो रेशियो होता है हाइट ऑफ द इमेज टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट का। भाई हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट आप कर दोगे तो आपको मैग्निफिकेशन मिल जाएगा। दूसरे टर्म्स में अगर हम बोलें तो मैग्निफिकेशन एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो कि आपके इमेज का साइज बताती है ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। ओके, सो मैग्निफिकेशन इज वन सच फिजिकल क्वांटिटी। एक ऐसी चीज होती है जहां पे आपको इमेज का साइज पता चल रहा है ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। भाई इमेज बड़ी होगी, इमेज छोटी होगी, सेम साइज की होगी, ये चीज हमें कैसे पता चलेगी? ये चीज हमें मैग्निफिकेशन बताती है। तो मैग्निफिकेशन का हमारे पास दो बेसिक फॉर्मूला आता है। पहला तो फॉर्मूला होता है, मैग्निफिकेशन को हम स्मॉल m से लिख देते हैं, और स्मॉल m इज इक्वल टू HI अपॉन HO। HI अपॉन HO, जहां पे HI होता है हाइट ऑफ द इमेज और HO होता है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब कई जगह मैंने देखा है, कई बुक्स में कई जगह बताया जाता है यहां पे HA अपॉन HB कर देते हैं, या H1 अपॉन H2, तो सबसे कॉमन है। वो मुझे बिल्कुल सही नहीं लगता, क्योंकि 1 और 2 में अक्सर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई इमेज कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। सीधी सी बात है, आप इमेज और ऑब्जेक्ट लिखो I और O, HI अपॉन HO, ये हमारा मैग्निफिकेशन होता है। इसका एक फॉर्मूला और होता है, और वो फॉर्मूला होता है -V अपॉन U। ठीक है, -V अपॉन U, ये माइनस साइन नहीं भूलना है, ये फॉर्मूले का ही हिस्सा है। तो V का क्या मतलब होता है हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है भाई। V होता है डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर। ठीक है, V होता है डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर, और U क्या होता है? U होता है डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। तो क्वेश्चन में अगर आपको डिस्टेंस ऑफ इमेज और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट अगर दिया है तो आप सीधे से उसको वैल्यू पुट करके इस फॉर्मूले में रख दोगे और डायरेक्टली आपको उसका मैग्निफिकेशन मिल जाएगा। सो दीज आर द टू फॉर्मूले ऑफ मैग्निफिकेशन। वन इज HI अपॉन HO, जो कि इसका डेफिनेशन भी, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और दूसरा फॉर्मूला निकल के आया है -V अपॉन U। ठीक है, ये हम लोग मिरर के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं। आगे लेंस के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे तो एक छोटा सा चेंज आ जाएगा, बाकी सारी चीजें सेम है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्निफिकेशन। भाई मैग्निफिकेशन की पहली प्रॉपर्टी, सबसे पहली प्रॉपर्टी ये होती है दैट इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। क्यों यूनिट नहीं होती है भाई? बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ टू सेम क्वांटिटी। ये देखो, तो हाइट और हाइट का ही तो ये रेशियो है। तो जब हाइट और हाइट है, लेट्स से हमने अगर उसकी यूनिट ले ली, यहां पे सेंटीमीटर रख दिया, इधर भी सेंटीमीटर रख दिया, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया ना। इसीलिए आप देखो यहां पे दोनों क्योंकि कैंसिल हो जा रहे हैं, दैट इज व्हाई ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी हो जाती है। तो पहली प्रॉपर्टी मैग्निफिकेशन की कोई भी यूनिट नहीं होती है। मैग्निफिकेशन की दूसरी
दूसरी प्रॉपर्टी, अभी अभी मैंने आपको बताया कि ये जो माइनस साइन है ये फॉर्मूले का ही हिस्सा है, क्योंकि इससे एक प्रॉपर्टी निकल के आती है माइनस साइन। अगर आप फाइनल आंसर निकालोगे, फॉर एग्जांपल आपका आंसर आया, मैग्निफिकेशन का फाइनल आंसर आ रहा है -3, तो इसमें से हमें देखो एक चीज पता चल के ये आ रही है दैट माइनस साइन इन द मैग्निफिकेशन इंडिकेट्स दैट द इमेज इज रियल इन नेचर। ठीक है, मैग्निफिकेशन अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो और मैग्निफिकेशन आपका माइनस में आ रहा है, तो इसका मतलब है जो भी इमेज बन रही है वो रियल है। उसकी एक और प्रॉपर्टी बता दो भाई, अगर इमेज रियल है तो जाहिर सी बात है इट विल बी इन्वर्टेड ऑल्सो। तो ये थी मैग्निफिकेशन की अगली प्रॉपर्टी कि माइनस साइन इन मैग्निफिकेशन इंडिकेट्स दैट द इमेज इज रियल इन नेचर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगली प्रॉपर्टी बड़ी सिंपल सी है, वो ये बताती है, देखो ये आपका नंबर है, अब आप साइन को भूल जाओ, ठीक है, साइन को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अब आप सिर्फ नंबर पे फोकस करो। तो नंबर से हमें क्या पता चल रहा है, देखिए अगर ये नंबर एक से ज्यादा है, इट इज ग्रेटर देन 1, सो ग्रेटर देन 1 इन मैग्निफिकेशन इंडिकेट्स दैट द इमेज इज मैग्निफाइड इन नेचर। भाई 2, 1.5, 3, 4.5, 4, ये सारी जितनी वैल्यू होंगी ग्रेटर देन 1, ये क्या इंडिकेट करेंगी, दैट द साइज ऑफ द इमेज इज ग्रेटर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट मींस इमेज इज मैग्निफाइड और एनलार्ज्ड। इसी का रेसिप्रोकल, इफ द मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1, अब यहां पे बच्चों को एक डाउट आ जाता है, सर -3 तो लेस देन 1 हुआ, तो यहां पे देखो आपको यह समझना है कि वैल्यू में जब हम इस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं ना, तो यहां हम माइनस साइन को भूल चुके हैं, माइनस साइन हमारा सिर्फ बता रहा है रियल और वर्चुअल। अब हम सिर्फ नंबर की बात कर रहे हैं, तो अगर 1 से बड़ा हुआ तो इट इज मैग्निफाइड इन नेचर, और 1 से छोटा अगर हुआ, लेट से हमारा मैग्निफिकेशन आ रहा है -0.5, तो ये देखो ये 0.5 इट इज लेस देन 1, सो इफ द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1 इट इंडिकेट्स दैट द इमेज इज डिमिनिश्ड इन नेचर। भाई इमेज का जो साइज है ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में छोटा है, ये चीज हमें समझनी है। तो ये 3 बेसिक प्रॉपर्टी है, इसी से आपका सारा सवाल हल हो जाएगा। भाई पहली प्रॉपर्टी यूनिटलेस होती है, क्यों, बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटी। दूसरी प्रॉपर्टी माइनस साइन इन मैग्निफिकेशन इंडिकेट्स दैट द इमेज इज रियल इन नेचर। और तीसरी प्रॉपर्टी, इफ द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1 इट इंडिकेट्स दैट द इमेज इज magnified or enlarged, and if the magnification is less than 1 then it indicates that the image is diminished in nature। तो ये था हमारा बेसिक डिस्कशन मैग्निफिकेशन के ऊपर। कुछ इंपॉर्टेंट चीज है बेसिक आपको पता होना चाहिए। ओके, सो नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। भाई पहले हम कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस को डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद विल कम ऑन टू द यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। सो द वेरी फर्स्ट यूज, सबसे कॉमन यूज, जनरली आपने देखा भी होगा, हर जगह पढ़ा भी होगा, दैट कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड इन एज साइड व्यू मिरर्स इन ऑटोमोबाइल्स। भाई गाड़ियों में जो साइड में शीशा लगा रहता है वो कौन सा होता है, स्फेरिकल मिरर होता है, ये तो हमें पता है, लेकिन स्फेरिकल में कौन सा होता है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स? सो द आंसर इज कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, साइड व्यू मिरर जो कि गाड़ियों में लगा रहता है, इट इज यूज्ड एज इट इज अ कॉन्वेक्स मिरर फॉर अ वेरी सिंपल रीजन। रीजन ये होता है दैट द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज डिमिनिश्ड इन नेचर एंड एट द सेम टाइम इट इज इरेक्ट। अब आप इमेजिन करो, अगर आपको साइड व्यू मिरर में इन्वर्टेड इमेज अगर मिल रही होगी तो आपको कैसा लगेगा? बहुत दिक्कत होगी, जाहिर सी बात है, बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाएंगे, बहुत सारी चीजें होंगी। तो इसी वजह से हम एक ऐसा मिरर हमें वहां सेट करना था कि इमेज इन्वर्टेड ना हो बल्कि इरेक्ट हो। दैट इज वाई वहां पे कॉन्वेक्स मिरर लगाया गया। अब साथ ही साथ अब वहां पे हम मैग्नीफाइड इमेज अगर हमें दिखेगी तब तो दिक्कत होगी, भाई छोटे से मिरर में मैग्नीफाइड इमेज दिख रही, पूरा का पूरा जगह चला गया, हमें और कुछ दिख ही नहीं रहा। तो इसीलिए आप कॉन्वेक्स मिरर को लगाते हैं, क्योंकि वहां पे एक डिमिनिश्ड इमेज बनती है और एक वाइडर फील्ड ऑफ व्यू हमें देती है वो। ठीक है, बहुत ज्यादा से ज्यादा चीजों को छोटी जगह पे हमें देखने में बड़ी आसानी होती है जब हम कॉन्वेक्स मिरर को वहां पे लगाते हैं। सो दैट इज व्हाई कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज अ साइड व्यू मिरर इन कार। अगर आपसे रीजन पूछा जाएगा कि ऐसा क्यों होता है तो आप बता दो, बिकॉज इट प्रोवाइड्स अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू एंड द इमेज इज डिमिनिश्ड एट द सेम टाइम इट इज इरेक्ट इन नेचर। तो ये था आपका पहला यूज। अगले यूज पे आते हैं, कॉन्वेक्स मिरर हमें और कहां पे दिखता है? तो अगर आप एटीएम्स में जाओगे
ठीक है। तो एटीएम में आप देखोगे साइड में छोटे छोटे मिरर लगे रहते हैं। अब वहां पे मिरर का क्या काम होता है भाई, एटीएम में तो आप जाओगे, अपना एटीएम कार्ड इंसर्ट किया, आपको पैसा लेके वापस आ जाना चाहिए। तो लेकिन वहां पे छोटे छोटे कॉन्वेक्स मिरर लगाए जाते हैं। रीजन क्या है, रीजन पता करने में पता चला कि भाई वो सिक्योरिटी पर्पस से है। सिक्योरिटी पर्पस अब वहां कैसे आ गया भाई, आपके पीछे अगर कोई खड़ा है और आपको पता करना है कि पीछे, आप तो देख रहे हो आगे, यू नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट कि पीछे क्या चल रहा है या पीछे कितने लोग हैं, आपकी तरफ देख रहे हैं कि नहीं, तो आप बार बार मुड़ तो सकते नहीं हो। इसीलिए एटीएम के साइड में हमेशा कॉन्वेक्स मिरर छोटे छोटे लगा दिए जाते हैं। इससे आपको पीछे की चीजें आराम से दिखती रहती हैं। भाई कॉन्वेक्स मिरर है तो आपको वो वाइडर फील्ड ऑफ व्यू देगा, एट द सेम टाइम डिमिनिश्ड इमेज देगा, तो पीछे का अच्छा पूरा फील्ड आपको एटीएम मशीन में दिख जाता है। और कॉन्वेक्स मिरर को हम कहां यूज करते हैं, अब आपको देखिए यहां पे यही मैं बात कर रहा था कि इसी टाइप से कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं रियल लाइफ चीजों को। कहां पे आपको लगता है कि आप जो चीज देख रहे हो, जो चीज पढ़ रहे हो, वो इंप्लीमेंट कहां पे हो रही है। तो रिसेंटली मैं एक अपार्टमेंट में गया था और अपार्टमेंट में घुसते ही जहां पे वो एरिया था, साइड में एक बड़ा सा मिरर लगा हुआ था। मैंने देखा यहां मिरर की क्या जरूरत है, तो थोड़ा सा स्टडी करने पे, थोड़ा सा सोचने पे मुझे पता चला अच्छा ये तो एक कॉन्वेक्स मिरर है। और कॉन्वेक्स मिरर यहां पे इसलिए लगाया है ताकि अगर दूसरे तरफ से कोई गाड़ी आ रही हो तो वो मुझे दिख जाएगी। एट द सेम टाइम भाई कॉन्वेक्स मिरर है तो वो डिमिनिश्ड इमेज प्रोड्यूस करके, इरेक्ट इमेज प्रोड्यूस करके मुझे बता देगा या मुझे दिख जाएगा कि वहां पे से एक गाड़ी आ रही, तो मैं यहां से सावधान हो जाऊंगा। तो यहां पे अपार्टमेंट्स में या पे रोड कर्व्स पे, जहां पे रोड खत्म होती है, दूसरे तरफ से टर्न होते हैं, तो टर्न पे अक्सर एक कॉन्वेक्स मिरर लगा दिया जाता है। उसका यूज यही होता है कि दूसरे साइड से आने वाली गाड़ियों को आप आराम से देख सकते हो। कॉन्वेक्स मिरर ही क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा एरिया को वो कवर कर लेगा। अगर हमने वहां पे प्लेन मिरर भी लगा दिया तो प्लेन मिरर भी काम करेगा, आपको दिख जाएगी चीजें, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जितना उसका फील्ड ऑफ व्यू होगा, ठीक है, जितना उसका वाइडर व्यू हमें कॉन्वेक्स मिरर प्रोड्यूस करेगा, उतना वाइडर व्यू एक प्लेन मिरर नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा। तो इसीलिए ये कुछ सिंपल जगह थी जहां पे हम कॉन्वेक्स मिरर को यूज करते हैं। अब एक बहुत ही कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन यहां से बन सकता है, एनसीईआरटी का ही है, कि अगर आपने देखा कि आप ताजमहल गए होगे अगर, तो ताजमहल के पास आगरा फोर्ट है। आगरा फोर्ट में एक बड़ा सा मिरर लगा है। अब आपको बताना है वो कौन सा मिरर है और वो क्यों लगा हुआ है। तो उसका आंसर ये होगा कि वहां पे एक कॉन्वेक्स मिरर लगा है। और कॉन्वेक्स मिरर क्यों लगा है, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा एरिया उस छोटे से मिरर में आपको दिख जाए। एट द सेम टाइम वो इमेज इन्वर्टेड नहीं होगी, वो इमेज इरेक्ट होगी, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा ही वर्चुअल इमेज बनाता है और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है। तो ऐसे ही कुछ यूजेस आपको स्टडी करने होंगे अपने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने के लिए। कुछ बेसिक यूजेस मैंने आपको कॉन्वेक्स मिरर के बता दिए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। भाई कॉनकेव मिरर कहां पे यूज होता है, अब देखिए कॉनकेव मिरर में एक स्पेशल केस होता है। वो स्पेशल केस तब होता है जब ऑब्जेक्ट फोकस के भी आगे आ जाता है। That means the position of the object is between focus and pole। ऐसे में इमेज कैसी बनती है, अगर आपको रे डायग्राम याद है तो आप बता सकते हो कि वहां पे एक वर्चुअल और मैग्नीफाइड इमेज बनती है। और बस इसी छोटी सी प्रॉपर्टी को यूज करके कुछ जगहों पे हम इसी कॉनकेव मिरर को यूज कर लेते हैं। जैसे कि कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड बाय डेंटिस्ट। डेंटिस्ट क्या करते हैं भाई, डेंटिस्ट एक छोटा सा मिरर एक स्टिक में लगाते हैं और जब वो आपके दांत के पास उस मिरर को ले जाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट कितने करीब आ जाता है कि वहां पे एक वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेज डेंटिस्ट को दिखने लगती है। एंड दैट इज हाउ इट इज यूज्ड बाय द डेंटिस्ट। और कहां पे यूज किया जाता है, कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड एज शेविंग मिरर्स। भाई शेविंग मिरर्स में उनको क्यों यूज किया जाता है, जब आप शेविंग करो और मिरर को अपने बहुत पास ले आओ तो फिर से वही बात है कि ऑब्जेक्ट काफी पास आ जाता है मिरर के और वो पोजीशन हो जाती है बिटवीन फोकस एंड पोल। ऐसे में कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल और मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। तो ये था हमारा अगला यूज कि आपको एक मैग्नीफाइड इमेज मिलती है जब आप कॉनकेव मिरर को यूज करते हो। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक यूजेस हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स के। आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली कि किस जगह पे आप कौन सा मिरर यूज करोगे और फॉर रीजन क्या है उसका, वो भी आपको बताना होगा। जैसे कि अगर मैंने अभी आपको बताया कि डेंटिस्ट यूज करते हैं कॉनकेव मिरर में, तो ये तो आपने पढ़ लिया कि डेंटिस्ट जो है वो कॉनकेव मिरर यूज करते हैं, लेकिन रीजन आपको पता होना चाहिए क्यों, क्योंकि वो एक मैग्नीफाइड और वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस करेगा। एट द सेम टाइम साइड व्यू मिरर्स में, गाड़ियों के साइड व्यू मिरर्स में कॉन्वेक्स मिरर ही क्यों यूज होता है,
है? आंसर क्या होगा? क्योंकि एक वाइडर फील्ड ऑफ व्यू प्रोवाइड वो करता है और एक इरेक्ट इमेज बनाता है। अब देखिए एक बड़ा और अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि एक स्ट्रीट लाइट है, ठीक है, अज्यूम कर लीजिए कि ये एक स्ट्रीट लाइट है और यहां पे आपका सोर्स है, ये आपका एक सोर्स है। अब ये स्ट्रीट लाइट जो होती है, आपको देखने में लग नहीं रहा होगा कि ये स्ट्रीट लाइट है, लेकिन हम लोग इमेजिन कर लेते हैं कि ये स्ट्रीट लाइट ही है। हाँ, अब थोड़ा थोड़ा लग रहा है। तो ये इस स्ट्रीट लाइट में कौन सा मिरर यूज होता है ये आपको बताना है। प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर। तो देखिए अभी मैं आपको बताता हूं इसकी वर्किंग कैसी है, फिर आप खुद ही बताना कि यहां पे कौन सा मिरर यूज होता है। देखिए यहां पे स्ट्रीट लाइट में अंदर की तरफ होते हैं रिफ्लेक्टर्स। ये जो साइड आप देख रहे हो ये रिफ्लेक्टर्स होते हैं, यही मिरर का पोर्शन होता है। अब जब सोर्स यहां पे है तो लाइट ऐसे जाती है, यहां पे लाइट जाके टकराती है इस मिरर से। और स्ट्रीट लाइट का काम ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा एरिया को जगमगा देना। जितनी ज्यादा ये लाइट को डाइवर्ज करेगा उतना ज्यादा एरिया ये कवर अप करेगा। तो यहां पे जो रेज आती हैं ये पूरी डाइवर्जिंग रेज आती हैं। भाई यहां पे इस रिफ्लेक्टर ने, इस मिरर ने कुछ ऐसा काम किया कि रेज को डाइवर्ज कर दिया ताकि ज्यादा से ज्यादा एरिया जो है वो जगमगा सके। अब आप खुद ही मुझे बताओ कि कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर, कौन सा ऐसा मिरर होता है जो कि डाइवर्जिंग मिरर होता है, और स्ट्रीट लाइट में जो रिफ्लेक्टर्स यूज होते हैं वो कौन सा मिरर होता है। इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूं एंड लेट्स सी कि कितने लोग यहां पे गेस कर पाते हो कि स्ट्रीट लाइट्स में कौन सा मिरर होता है। इसको आपको कमेंट में बताना होगा। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एवरीवन।